Assalamu alaikum, dear students. Today I am going to continue my previous lecture, and direct lecture was about projectile motion. So, dear students, I am continuing the same topic, and I will throw light today on different parameters like time of flight, like dear students maximum height and horizontal range. And meantime, I will discuss here instantaneous velocity. Dear students, you know that last time I derived an expression for path of projectile. तो बेटा स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक है अगेन किसके बारे में बेटा? ये है एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। तो बेटे इसमें क्या पढ़ना है आज? आज कौन से पैरामीटर पढ़ने हैं? हमने ऑलरेडी पढ़ा है। क्या पढ़ा है? पहला पैरामीटर क्या हमने पढ़ा? हमने पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल बेटा ऑलरेडी पढ़ी है। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, एंड दैट पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज डियर स्टूडेंट्स, इट इज ए पैराबोलिक पाथ, है ना? वो पाथ क्या है बेटा? पैराबोलिक पाथ। तो इसके लिए जो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल के लिए हमने एक्सप्रेशन निकाली वो आपको याद है कि दैट इज डियर स्टूडेंट्स y इज इक्वल टू बेटा यहाँ है tan थीटा x माइनस 1/2 g, यहाँ था x स्क्वायर डिवाइड था u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो बेटे ये किसके लिए आई थी एक्सप्रेशन? ये थी पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड दैट रिप्रेजेंट्स दिस पैराबोला। But today, dear students, the second parameter that I am going to here explain is time of flight. Then after that, here is maximum height, and I will then throw light on horizontal range. But I will discuss these one by one. Let us discuss first of all here, dear students. I am going to discuss here time of flight. See, dear students. तो पहला पॉइंट क्या है बेटा? आज की इस टॉपिक का पहला पॉइंट क्या है? यहाँ पहला पॉइंट बेटा है टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या है बेटा? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो क्या डिस्कस करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट? सी डियर स्टूडेंट्स, देखो बोर्ड की तरफ देखो। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? इट इज द टाइम ड्यूरिंग विच ए प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन एयर फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द पॉइंट ऑफ हिटिंग द ग्राउंड। ठीक है ना बेटा? लेट दिस पॉइंट इज, मान लीजिए ये एस पॉइंट है। तो यहां से यहां तक फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू पॉइंट ऑफ हिटिंग तक कितना टाइम लग गया इस प्रोजेक्टाइल को? हाउ मच टाइम दिस प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन एयर? द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रिमेन इन एयर इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट। फ्लाइट पे कितना टाइम इस फ्लाइट में कितना टाइम इसने ले लिया फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू पॉइंट ऑफ हिटिंग the ground, and that time is known as time of flight। तो बेटा यहां लिखेंगे it is the time बेटा लिखो it is the time during which the projectile remains in air। ठीक है ना? और इसको कहेंगे it is the time from point of projection to the point of hitting the ground, and it is denoted by t। ठीक है ना? It is the time during which the projectile remains air। हवा में कितनी देर तक प्रोजेक्टाइल रहा, कितनी टाइम तक रहा, and that time is known as time of flight। It is the time during which the projectile remains in air। अब बेटे इसके लिए क्या निकालने? एक्सप्रेशन निकालने। ठीक है ना? देखो बेटे क्या है, देखो कैसे निकालेंगे एक्सप्रेशन इसके लिए। बहुत आसान, देखो बेटा बहुत आसान। एक्सप्रेशन फॉर, अब एक्सप्रेशन किसके लिए? एक्सप्रेशन फॉर टी क्या है? यहां टी मैंने यहां टाइम ऑफ फ्लाइट से रिप्रेजेंट किया। टी रिप्रेजेंट्स हियर टाइम ऑफ फ्लाइट। देखो क्या है? सी डियर स्टूडेंट्स, आई कैन यूज हियर इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, और डियर स्टूडेंट्स I can use equation of motion separately along y-axis as per Galileo, as it is also clear that here x-axis is independent of y-axis. So equations of motion along x-axis can be used separately, individually. Also equations of y can be used, that is equations of motion along y-axis can be used separately and independently. That is, I can break here each and every vector along x-axis and along y-axis. Then I take equations of motion along x-axis separately and take equations of motion along y-axis separately. बेटा आपको बात आई समझ में? हाँ आई समझ में। देखो बेटा क्या है, देखो आप क्या करेंगे।
अब यहां से यहां तक कितना टाइम t, लेकिन डिस्प्लेसमेंट बताओ यहां वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या रहा? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तो बेटा 0 है, ठीक है ना। नाउ आई विल एक्सप्लॉइट दिस नॉलेज। देखो बेटा क्या है, आई विल यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी? S is equal to ut plus 1/2 at square along y direction, along y axis लिखो यहाँ along y direction. Because I have resolved here each and every vector into along x axis and y axis, so I am taking equations of motion separately along x axis and separately along y axis. Hope you have got this dear students. तो बेटा क्या करूंगा, देखो क्या है, देखो क्या है बात। आप along क्या लिखना, y axis, तो s के बदले क्या लिखेंगे बेटा y, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट along y axis क्या है, y, तो इज इक्वल टू u के बदले क्या लिखेंगे, uy, और t आसान प्लस 1/2 और a के बदले ay, that is acceleration along y axis, that is it is here along negative y axis. तो बेटे ये यहाँ किसके बराबर है, a is equal to minus j cap, not I cap बेटा, यहाँ j cap है, because j cap is the direction, in fact it is g is the magnitude and minus j is the direction along negative y axis, ठीक है ना। and this a remains here constant, here it is a vector both magnitude as well as direction, okay very nice. तो यहाँ के बेटे I am writing here it in magnitude form, तो y s क्या लिखा, y displacement along y axis और initial velocity क्या है बेटा, आपको पता है कि ये क्या है u. Here I am throwing this particle with an angle theta with what axis, x axis. तो u के कंपोनेंट क्या है यहाँ, u cos theta, और बेटा ये क्या है, ये ux के बराबर है, और यहाँ कौन सा कंपोनेंट है, u sin theta, और बेटा ये किसके बराबर है, uy के बराबर, ठीक है ना। Initial component of velocity along y axis is u sin theta, और initial component of velocity u along x axis is u cos theta. Hope you have got this. तो y बेटे लिखेंगे, बता क्या लिखेंगे अब y, when here this y, जब हम बेटा y, ये y during the motion, ये y किसके बराबर आएगा, यहाँ y है 0 यहाँ, तो during time t, if यहां लेंगे बेटा, if small t is equal to capital T, if small t, this is at any instant of time, बेटा ये क्या है 1/2 ay, यहाँ t स्क्वायर था, हाँ ay, a के बदले ay और फिर क्या था, ty स्क्वायर, यहाँ आगे रिपीट करेंगे। Displacement along y axis is at any instant of time is y, and u is initial velocity along y axis, that is uy, और बेटा t है t, तो प्लस 1/2, ये a क्या है, ay, that is component of velocity along y direction, तो t स्केलर क्वांटिटी, सीधे देखो t स्क्वायर, आप क्या है, if this any instant of time is equal to capital T, that is for during the whole motion, if small t is capital T, that is time of flight, देन बेटे इस वक्त क्या है, इस वक्त डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट ये डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा है y एक्सिस की तरफ, देन y is equal to 0. द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अलोंग y एक्सिस इज, यहाँ इस पॉइंट पर क्या बनता है ड्यूरिंग द टाइम t, कि यहां से यहां तक कितना टाइम लगता है t, और यहाँ ये डिस्प्लेसमेंट कितना आता है इस पॉइंट ड्यूरिंग दिस मोशन, ये डिस्प्लेसमेंट आता है 0 के बराबर, बस यही कंडीशन ले लो। डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा है ड्यूरिंग दिस टाइम, ड्यूरिंग टाइम ऑफ फ्लाइट, जब बॉडी यहां रीच करती है, यहां डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहां से यहां ये x, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट y, डिस्प्लेसमेंट हियर इज 0, तो y क्या ले लिया बेटा मैंने 0, तो सब्स्टिट्यूट करो तो टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा। बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन बेटा, देखो क्या लिखोगे यहाँ, तो y के बदले क्या लिखोगे यहाँ 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग द होल टाइम y डिस्प्लेसमेंट along, दैट इज डिस्प्लेसमेंट along y एक्सिस कितना आता है 0, लेकिन x एक्सिस की तरफ 0 नहीं आता है, वो यहां से यहां तक आता है, लेकिन हम यूज करते हैं इक्वेशन along y एक्सिस, तो बेटे किसके बराबर ले लिया, यहां डिस्प्लेसमेंट क्या आया 0 along y एक्सिस, ये डिस्प्लेसमेंट है 0। uy किसके बराबर है बेटे, uy इनिशियल वेलोसिटी along y एक्सिस कितना है, किसके बराबर, u sin थीटा, यहां बेटे t, फिर प्लस लिखेंगे 1/2, लेकिन g ay क्या है, ay is actually the acceleration here is along y axis, तो ये only acceleration is directed along y axis, because acceleration along x axis is 0, no acceleration, no force is along x, because only force along here is y axis, and that force is gravitational force, and only acceleration along y axis is, that is acceleration due to gravity,
or no force, there is no force along x-axis, that is 0. When no force, there is no force along axis, जब force 0 तो acceleration भी 0. तो यहाँ velocity क्या है इस डायरेक्शन में, that is constant, that is constant. बेटा बात आई समझ में. Force along x-axis is 0, वो मैंने already बताया है. Therefore acceleration is 0 because force is equal to mass into acceleration. जब बेटा force 0 है तो acceleration भी 0. तो acceleration 0 तो velocity क्या है, constant, because differentiation of constant is 0. तो velocity क्या रहेगी, constant. जब velocity constant है तो acceleration क्या है, 0. मतलब किस डायरेक्शन में, along x-axis. तो बेटा यहाँ क्या है, तो हमारी इक्वेशन तो वर्टिकल है. तो वर्टिकल में क्या है बेटा, यहाँ इस टाइम के लिए ये डिस्प्लेसमेंट आया था 0, और बेटा ui किसके बराबर, u sin थीटा t plus 1/2, और एक्सेलरेशन इज ओनली डायरेक्टेड अलोंग y एक्सिस वर्टिकली डाउनवर्ड्स माइनस g. तो बेटा यहाँ क्या लिखेंगे, t स्क्वायर. क्या लिखेंगे बेटा, t स्क्वायर. ठीक है ना, बात आई समझ में. हाँ बेटा यही बात समझ में. देखो आप, लेकिन स्मॉल t अब क्या बनेगा, दिस स्मॉल t विल बिकम कैपिटल T, because now this whole time t is known as capital T से डिनोट किया. तो स्मॉल t के बदले कैपिटल T लिखना, और यहाँ भी स्मॉल t के बदले कैपिटल T. क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग दिस टाइम यहाँ बाय डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 0 ले लिया. तो बेटा इसको यहाँ ले जाओ, ये माइनस यू साइन थीटा इंटू टी आएगा. बेटा यहाँ क्या है, माइनस प्लस माइनस माइनस 1/2 जी. यहाँ बेटा ये स्क्वायर है जी कैपिटल T स्क्वायर. देखो बेटा माइनस माइनस कैंसिल, और t एक t से कैंसिल हो जाएगा. बता बेटा क्या आएगा, बताओ. हो गया हमारे क्वेश्चन यहाँ. तो बेटे यहाँ आया, क्या आएगा, शाबाश, u sin थीटा इज इक्वल टू बेटे क्या आएगा, gt/2. तो बेटा पता यहाँ t किसके बराबर है, इसको इसके साथ जरूर दे दो, यहाँ 1 डिवाइड करो तो ये किसके बराबर आएगा, यहाँ gt कैपिटल T इज इक्वल टू, इसको इसके साथ जरा दो 2u sin थीटा. तो बेटा t किसके बराबर आएगा, यहाँ t बताइए t. तो देयरफॉर t आएगा बराबर 2u sin थीटा, ये डिवाइड हो जाएगा 2u sin थीटा बाय g. सो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट. जबानी याद करो, t इज इक्वल टू 2u sin थीटा बाय g. सिर्फ यहाँ डिस्प्लेसमेंट 0 ले लो ना, स्मॉल t को कैपिटल T ले लो, फिर यू विल ऑटोमेटिकली फाइंड एक्सप्रेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट. तो t किसके बराबर है, 2u sin थीटा बाय g. बात आई समझ में, आसान सा क्वेश्चन. डिस्प्लेसमेंट y लेना है यहाँ ड्यूरिंग होल टाइम, फिर ui के बदले u sin थीटा, फिर स्मॉल t कैपिटल T 1/2 माइनस 2g, फिर स्मॉल t के बदले t और स्क्वायर यहाँ, फिर ऐसे ले लो बेटे. यहाँ फाइनल में क्या आएगा, t इज इक्वल टू 2u sin थीटा बाय g. होप यू हैव गॉट दिस. ओके, वेरी नाइस. आपकी निकलना है मैक्सिमम हाइट. क्या निकलना है बेटा, मैक्सिमम हाइट. देखो क्या, देखो बेटा दूसरा पैरामीटर क्या है, मैक्सिमम हाइट. व्हाट इज मैक्सिमम हाइट, बेटे मैक्सिमम हाइट क्या है, इट इज द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस. It is the maximum vertical distance covered by the body during its motion, attained by the body during its motion. देखो बेटा, when body is in projectile motion from along this path, then the maximum vertical height that it attains is this, that is symmetrically. It divides the path symmetrically. ठीक है ना. What is H maximum? लिखो बेटे यहाँ लिखो, लिखने से बेहतर है. लिखो, it is the maximum height, it is the maximum vertical height, vertical direction में है, vertical horizontal नहीं है, vertical direction में. It is the maximum vertical height या vertical distance और displacement लिखो. It is the maximum vertical displacement. It is the maximum vertical displacement attained by the body, attained by the projectile or body लिखो during its motion. During its motion क्या बेटे लिखा है मैंने, शाबाश डियर स्टूडेंट्स, क्या लिखा है मैंने. It is the maximum क्या maximum vertical height attained. It is the maximum vertical displacement attained by the projectile ड्यूरिंग इट्स मोशन. यहाँ ये काम है, यहाँ भी वर्टिकल काम है, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा है वर्टिकली जब ये मोशन करता है फ्रॉम O to S. ठीक है ना. तो क्या लिखा है बेटा, इट इज द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट अटेन्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग इट्स मोशन. ओके बेटा, अब इसके लिए क्या निकालना है, ये मैंने यहाँ H max से डिनोट किया, किसी के डिनोट किया है मैंने, यहाँ खुद किसे डिनोट किया H max से. अब इसके लिए क्या निकालना है एक्सप्रेशन,
क्या निकालना है बेटा, एक्सप्रेशन निकालो, बहुत आसान, कुछ भी नहीं है। तो बताओ, खुद ब खुद बताओ, क्या मैं वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन लूंगा या बेटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लूंगा? बताओ, आप बताओ। वर्टिकल में आसान है, बिकॉज आई हैव हियर रिजॉल्व्ड, I have here broken down the each and every vector along x-axis and y-axis. In fact, these equations are vector equations. Okay, very nice. देखो बेटा क्या है, देखो बेटा क्या है, देखो बेटा क्या है, एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे यूजिंग, आप क्या करेंगे, यहां से यहां तक मोशन लेंगे। लेट अस दिस पॉइंट इज ओ, यहां लिखेंगे बेटा, इस पॉइंट का नाम लिखेंगे यहां, देखो बेटा इसका यहां पॉइंट जो है ना, मान लीजिए एनी पॉइंट पी है, यहां पी एनी, यहाँ कोई पी, यहां लिखो बेटा कोई मान लीजिए आर पॉइंट है, आर लिखो, आर भी नहीं लिखना क्योंकि आर बाद में रेंज है ना बेटा, तो यहाँ कोई खुद पॉइंट ले लो ना, कोई एम ले लिया, मान लीजिए एम पॉइंट है यहाँ। I will take to find expression for maximum height. I will take motion from कहां से कहां तक लेंगे, take motion from बेटा कहां से कहां तक, from O to M, कहां से कहां तक मोशन लेंगे, O to M, O to M मोशन लेंगे। क्यों M? देखो बेटे क्या है, यहाँ एक बात क्या है, यहाँ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है। क्या कांस्टेंट रहता है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। लेकिन कौन सा कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रहा है? वर्टिकल कंपोनेंट चेंज हो रहा है। कौन सा कंपोनेंट चेंज हो रहा है? वर्टिकल कंपोनेंट। क्यों? क्योंकि इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, इसी डायरेक्शन में फोर्स है, वही फोर्स क्या करता है, जी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, और वही एक्सेलरेशन इज ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी। तो इस डायरेक्शन में क्या हो रही है, चेंज इन वेलोसिटी। किस डायरेक्शन में? वर्टिकल डायरेक्शन में चेंज इन वेलोसिटी हो रही है। देखो बेटा क्या है, यहां से यहां तक वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। क्यों? देखो बेटा, वर्टिकल कंपोनेंट तो यहां है, ये तो वर्टिकल कंपोनेंट है, यू साइन थीटा इनिशियली, और इनिशियली यहां क्या है, जी इज डाउनवर्ड्स। तो इस कंपोनेंट के लिए क्या है, इसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। कौन सा कंपोनेंट? वर्टिकल कंपोनेंट है। और मैक्सिमम हाइट पर आपको पता है कि वर्टिकल कंपोनेंट क्या बनता है, जीरो। क्या बनता है? जीरो। यहां पर वर्टिकल कंपोनेंट क्या बनेगा, जीरो, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। बट आई हैव ब्रोकन, आई हैव स्प्लिट हियर, I have taken here independently, separately equations of motion along x-axis and y-axis. So I am talking only about, बेटा मैं बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं? वर्टिकल की। तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या है यहाँ, vy इस पर यहाँ जीरो। क्यों? क्योंकि जब इसकी स्पीड डिक्रीज वर्टिकल कंपोनेंट, लेकिन हॉरिजॉन्टली तो चल रही है ना। वर्टिकली तो हाईएस्ट पॉइंट पर क्या आ रही है, हाईएस्ट पॉइंट पर ये जीरो आएगी। क्या आएगी? जीरो, क्योंकि ये स्पीड डिक्रीज हो रही है। किस कंपोनेंट की? कौन सी वेलोसिटी? वर्टिकल वेलोसिटी। लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शन में फोर्स जीरो होता है, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो होती है। तो ये वाला कंपोनेंट क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट। यहां पर भी सेम, यहां पर भी सेम, हर जगह ये भी cos थीटा सेम रहेगा। तो हर जगह कितना मैग्नीट्यूड होगा, यहां भी u cos थीटा, यहां भी u cos थीटा, यहां भी u cos थीटा, इस पर चेंज नहीं आएगी। सिर्फ चेंज किस पर आती है, u sin थीटा पर। ये डिक्रीज हो रहा है और यहां बेटा बनता है जीरो एट हाईएस्ट पॉइंट। ओके, हैव यू गॉट दिस? वेरी नाइस। बेटा बात आई समझ में? हाँ आई समझ में। अगर नहीं आई समझ में तो कहना बेटा। फिर हम O to M क्या लेंगे बेटा, ये इक्वेशन यूज करेंगे। यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन। कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन बेटे? मैं यहां लूंगा इक्वेशन ऑफ मोशन ऐसे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। क्या लूंगा? s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ओके, वेरी नाइस। सी डियर, ये भी यूज कर सकता हूं, ये भी यूज कर सकता हूं ना बेटा। ये भी देखो क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस AT। पहले ये यूज करेंगे। क्या करेंगे पहले? v इज इक्वल टू यू। मैं क्यों ये यूज करूंगा v? क्योंकि यहाँ v जीरो है, ये फाइनल में, बिकॉज आई एम नोइंग समथिंग अबाउट दिस। इसके बाद में यूज करूंगा s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर। तो v इज इक्वल टू u प्लस AT, लेकिन किस डायरेक्शन में? यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल अलोंग y डायरेक्शन, अलोंग y डायरेक्शन। लेकिन कहां से कहां तक बेटा? फ्रॉम O to M, फ्रॉम O to M। देखो क्या है, तो v के बदले क्या लिखेंगे, vy, u के बदले क्या लिखेंगे, uy, a के बदले क्या लेंगे, ay, यहां t लिखेंगे क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में लिखी है, सेपरेटली, इंडिपेंडेंटली। तो vy क्या है, हाईएस्ट पॉइंट पर जीरो, क्योंकि टॉप पॉइंट पर जब भी कोई चीज यहां वर्टिकली लगाते हैं ना, तो टॉप पॉइंट पर वेलोसिटी क्या आती है, जीरो। क्योंकि हम खाली क्या लेते हैं, कौन सा कंपोनेंट लेते हैं यहाँ वेलोसिटी का, वर्टिकल। कौन सी इक्वेशन लेते हैं, वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ भी नहीं है। तो ठीक, ये क्या आ गया यहाँ हाईएस्ट पॉइंट पर, जीरो। याद रखना। लेकिन ui किसके बराबर है, ui है यहाँ बेटा u sin थीटा के बराबर, आपको पता है। तो ui क्या लिखेंगे, u sin थीटा
प्लस ए वाई क्या है, ए वाई ओनली एक्सेलरेशन इज दैट इज माइनस जी, लिखेंगे यहाँ माइनस जी, और बेटे यहाँ टी लिखेंगे। ये टाइम कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। इसको टाइम ऑफ एसेंट भी कहते हैं, लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, थोड़ा बताएंगे। देखो बेटा आई बात समझ में, आई बात, हाँ सर आई, आसान, बहुत आसान, कॉन्सेप्ट बेस्ड है बेटा सब कुछ। तो बेटा मैं लिखूंगा यहाँ 0, लेकिन यहाँ क्या है यू साइन थीटा, और बेटा यहाँ है माइनस जी टी, प्लस माइनस माइनस जी टी। जी टी को यहाँ ले लो जी टी, और यहाँ लिखो बेटा यहाँ क्या है यू साइन थीटा। तो बेटा टी किसके बराबर आएगा, यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो ये कौन सा टाइम आ गया, ये आ गया 0 to m। लेकिन हमको बेटा पता है ना, देखो बेटा क्या पता है हमको, देखो बता टाइम कितना आया, बताओ टाइम कितना आया यहां से यहां तक, कितना टाइम, यू साइन थीटा। लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट क्या निकला अभी, टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी 2 यू साइन थीटा बाई जी। तो इसका हाफ है, ये इसका हाफ है। तो जितना टाइम यहां से यहां लगेगा, इतना यहां से यहां टाइम, यहां से यहां तक कितना टाइम लगेगा, यू साइन थीटा बाई जी, यहां से यहां तक। और यहां से यहां तक भी कितना लगेगा, यू साइन थीटा बाई जी। जब दोनों को प्लस करेंगे यू साइन थीटा बाई जी प्लस यू साइन थीटा बाई जी, तो वो किसके बराबर आएगा, 2 यू साइन थीटा बाई जी, दैट इज टोटल टाइम। दिस इज नोन एज टाइम ऑफ एसेंट एंड दिस इज नोन एज टाइम ऑफ डिसेंट। सो टाइम ऑफ एसेंट, ये टाइम ऑफ एसेंट है एक्चुअली, क्या है ये, दिस इज एक्चुअली टाइम ऑफ एसेंट। तो बताओ टाइम ऑफ एसेंट किसके बराबर आया, यू साइन थीटा बाई जी। देयरफॉर टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट वो भी किसके बराबर आएगा, क्या किसके बराबर आएगा, टाइम ऑफ डिसेंट, ये टाइम ऑफ एसेंट है, वो भी बेटा आएगा ना किसके बराबर, यू साइन थीटा बाई जी। तभी इन दोनों का सम क्या आएगा, यू साइन थीटा बाई जी, यू साइन थीटा बाई जी, 2 यू साइन थीटा बाई जी फॉर होल फ्लाइट, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट किसके बराबर आएगा, 2 यू साइन थीटा बाई जी। बात आई समझ में, नहीं आई बेटा, टफ है, थोड़ा टफ है, नहीं टफ है। देखो बेटा क्या, तो यहां से यहां तक कितना टाइम आ गया, यू साइन थीटा बाई जी। आप देखो बेटा तुम्हें नाउ यूजिंग आप कौन सी इक्वेशन, s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर अलॉन्ग y एक्सिस, अलॉन्ग कहां, किस डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में। और बेटा कहां से कहां तक, फ्रॉम o टू m, कहां से कहां तक, अगेन o टू m। टी तो निकला है ना, टी तो निकला बेटा। देखो आप तमाशा, s किसके बराबर आएगा, बहुत आसान। तो s क्या लिखेंगे, s के बदले लिखेंगे ना y, लेकिन यहां ये y किसके बराबर, h मैक्स के बराबर आएगा, लेकिन पहले लिखेंगे y। तो ये क्या है, u y t, तो ये क्या लिखेंगे, प्लस 1/2, यहां मोशन है फ्रॉम 0 to m। तो a y लिखेंगे, यहां t स्क्वायर, ठीक है ना, ये किसमें, दिस इज अलोंग y डायरेक्शन। अब ये y किसके बराबर आएगा, यहां से यहां तक जब मोशन है तो कितना y, ये y है, ये y है, ये y है, तो ये y किसके बराबर, दिस y हैज नॉट बिकम h मैक्सिमम। तो y किसके बराबर आएगा, h मैक्सिमम। मगर कब, मैं लिखूंगा यहाँ if t is equal to, if t, this t is equal to u sin theta by g, if t is equal to u sin theta by g, तो y क्या आएगा, तो y क्या आएगा, y बनेगा इस वक्त मैक्सिमम, h max, then y is h max, then y is h max, h max बेटा। तो therefore क्या आएगा बताइए, यहाँ तो बताइए, निकालो यहाँ बेटा। therefore यहाँ y के बदले क्या लिखेंगे, h max इज इक्वल टू, बेटा यू वाई के बदले क्या लिखेंगे, यू वाई के बदले लिखेंगे यू साइन थीटा, क्या लिखेंगे, यू साइन थीटा, यू वाई के बदले लिखेंगे यू साइन थीटा। और बेटा यहाँ टी के बदले क्या लिखेंगे, टी के बदले लिखेंगे बेटा यू साइन थीटा बाई जी। और बेटा यहाँ क्या है, प्लस, यहाँ पर ये माइनस है ना बेटा, ए वाई, चलो लिखेंगे प्लस 1/2 है बेटा, 1/2। तो ए वाई क्या है, ए वाई इज एक्सेलेरेशन दैट इज इन द नेगेटिव डायरेक्शन। और यहां बेटा टी किसके बराबर है, यू साइन थीटा बाई जी, लेकिन का होल स्क्वायर। होप यू हैव गॉट दिस। बेटा मैं यहां साफ साफ लिखूंगा, देखो क्या यहां रिपीट करूंगा इसी स्टेप, क्योंकि यहां थोड़ा नजर नहीं आ रहा है। एच मैक्स किसके बराबर आएगा, एच मैक्स यहां देख लो, ये है यू साइन थीटा इंटू यू साइन थीटा, किसके बराबर आएगा, यू इंटू यू स्क्वायर, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, डिवाइड में क्या है जी, प्लस माइनस क्या है, माइनस 1/2, यहां क्या है जी। और बेटे ये क्या है, यहां क्या है, यहां क्या है, यहां यू साइन थीटा बाई जी का होल स्क्वायर। ये मैंने रिपीट किया क्योंकि यहां नजर नहीं आ रहा था। ओके, आई बात समझ में। आप बेटे ये किसके बराबर है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी माइनस, देखो 1/2 जी, बेटे इसका भी स्क्वायर है उसका भी स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी स्क्वायर।
तो बेटा देखो यहाँ देखो बेटा किसके बराबर आएगा। तो यहाँ एच मैक्स किसके बराबर आएगा, एच मैक्स बेटा एच मैक्स आएगा बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय जी माइनस के इसके बराबर, एक जी और जी कैंसिल, तो बेटा यहाँ क्या है माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय बेटा 2 इंटू जी 2g, ठीक है ना। तो न्यूमरेटर सेम लाने के लिए यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और यहाँ भी फिर डिनोमिनेटर सेम आएगा, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई किया है और यहाँ से भी न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई किया, देखो न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर को भी 2 से, इस ऐसे करने से यहाँ डिनोमिनेटर सेम आएगा। तो एच मैक्स किसके बराबर आएगा, एच मैक्स बेटा ये आएगा 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय बेटा 2g। बताओ ये किसके बराबर आएगा, बताओ बेटा जल्दी बताओ किसके बराबर आएगा, किसके बराबर आएगा बेटा जल्दी बताओ। तो ये आएगा बेटा बराबर 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, किसके बराबर आएगा एक 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, मैं क्या माइनस करूं u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या आएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, जब इसको 2 को 1 माइनस करेंगे तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g। तो व्हाट इज दिस इज एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम हाइट, किसके लिए एक्सप्रेशन है मैक्सिमम हाइट के लिए, किसके लिए एक्सप्रेशन है मैक्सिमम हाइट के लिए, किसके लिए एक्सप्रेशन है मैक्सिमम हाइट के लिए। ओके ये बात समझ में, ये गोटा याद करो, गोटा याद करो, ये गोटा याद, देखो तमाशा बेटा देखो तमाशा, देखो बेटा तमाशा। अब किसके लिए निकलना है हॉरिजॉन्टल रेंज, किसके लिए निकलना है हॉरिजॉन्टल रेंज, तीसरा पॉइंट जो है ना आज का तीसरा पॉइंट वो क्या है हॉरिजॉन्टल रेंज। व्हाट इज हॉरिजॉन्टल रेंज, इट इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इट इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द sorry it is the horizontal distance covered by the projectile during its motion from point of projection to the point of hitting the ground। देखो बेटा ये हॉरिजॉन्टली कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है during its entire motion, that horizontal motion is known as, that horizontal distance is known as horizontal range, ठीक है ना। It is the horizontal distance covered, it is the क्या लिखेंगे, it is the horizontal distance covered, it is the horizontal distance covered by the projectile, या by the body लिखो या projectile लिखो, by the projectile from its point of projection to point of hitting the ground, from its point of projection to the point of hitting the ground, to the point of क्या लिखा, from its point of projection to the point of hitting the ground, point of hitting the ground। तो during its motion from point of projection to the point of hitting the ground, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी की उन्होंने यहां से यहां तक, बेटा इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को रेंज कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को रेंज। देखो इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस covered by the projectile from point of projection to the point of hitting the ground, here it is just dear student s। okay very nice। तो इसके लिए आप एक्सप्रेशन निकालेंगे आसान, बताओ वर्टिकल इक्वेशन यूज करेंगे हॉरिजॉन्टल इक्वेशन यूज करेंगे, कौन सी इक्वेशन, s इज इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन यूज करेंगे, s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 ut स्क्वायर। देखो बेटा तो एक्सप्रेशन निकालेंगे, यहाँ क्या निकालेंगे एक्सप्रेशन, देखो बेटा क्या है, यूजिंग क्या, s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, लेकिन कहाँ along y डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में बेटा, y डायरेक्शन में, बेटा किस डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में। देखो बेटा क्या है यहाँ आसान एक्सप्रेशन है इसके लिए, देखो बेटा फ्रॉम o to s, यहां लिखेंगे o to s, देखो बेटा यहाँ s के लिखेंगे, s लिखेंगे पहले x, u क्या लिखेंगे पहले ux, t लिखेंगे 1/2 ax लिखेंगे t स्क्वायर, क्योंकि y डायरेक्शन नहीं, यहाँ x डायरेक्शन में करेंगे, किस डायरेक्शन में करना है, क्योंकि रेंज जो है ना वो बेटे x डायरेक्शन में है,
यूजिंग s इज इक्वल टू ut प्लस 1 हाफ at स्क्वायर अलोंग x डायरेक्शन, क्योंकि रेंज है ना इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू पॉइंट ऑफ हिटिंग द ग्राउंड। ओके, s के बदले मैंने x लिखा, u के बदले ux, a के बदले x, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटीज है, और t को सीधे t और t स्क्वायर। देखो बेटे क्या है, अब if small t is equal to capital T, that is time of flight, देन x के हॉरिजॉन्टल क्या बनेगा, ये हॉरिजॉन्टल है, ये रेंज बनेगा, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। जब एनी टाइम t बनेगा कैपिटल T, एनी टाइम t बनेगा कैपिटल T, तो x क्या बनेगा, ये x बनेगा रेंज, x क्या बनेगा इस वक्त, then x is equal to r, r is range here is denoted by r, range किसे, r से डिनोट करते हैं रेंज, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। आई बात समझ में बेटा? ओके, वेरी नाइस। देखो बेटा, देयरफॉर r x के बदले क्या लिखेंगे, r, और बेटा यहाँ के लिए u x के बदले क्या लिखेंगे, u cos थीटा। u x किसके बना रहे बेटा, u का कंपोनेंट दैट इज u x, लेकिन किस डायरेक्शन में है, x डायरेक्शन, वो किसके बाद है, u cos थीटा, और यहाँ u sin थीटा होता है, ठीक है ना, यहाँ ये u sin थीटा होता है, u y। तो यहाँ, लेकिन यहाँ हमें जरूरत है x किसके बराबर आएगा, r कब, if small t is capital T, small t is any time is equal to capital T, तो बेटा यहाँ क्या, प्लस 1/2, there is no acceleration along because ax along horizontal direction is 0, तो बेटा क्या है यहाँ 0 into t स्क्वायर। आई बात समझ में? तो therefore बेटा बताइए r किसके बराबर आएगा, बताइए r किसके बराबर, therefore r आएगा, यहाँ t भी है ना, t, ये स्मॉल t बनेगा यहाँ कैपिटल T, ये स्मॉल t बनेगा कैपिटल T स्क्वायर, लेकिन बेटा क्या है यहाँ तो 0 जरा भी, तो 0 आएगा, यहाँ स्मॉल t कैपिटल T कब, when if t is capital T, then x is equal to r, लेकिन ux किसके बराबर है, u cos थीटा into t, this is capital T, और यहाँ ये ज़रा है बेटा, तो प्लस 1/2 0 into कैपिटल T स्क्वायर, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है क्योंकि ये 0 आएगा, therefore r किसके बराबर आएगा, u cos थीटा into t, प्लस यहाँ है 0 into t स्क्वायर, 0 into 1/2 0, तो ये 0 है यहाँ, तो therefore r किसके बराबर है, u cos थीटा into t, लेकिन t है टाइम ऑफ फ्लाइट, पता टाइम ऑफ फ्लाइट किसके बराबर है, जबानी याद है, बट बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट किसके बराबर है, बट t is equal to 2u sin थीटा by g, निकाला है ना, therefore r किसके बराबर है, u cos थीटा into t के बदले क्या लिखेंगे, t 2u sin थीटा by g। आई बात समझ में? हाँ बेटा, ये बात समझ में, टॉपिक क्वेश्चन नहीं है टॉप बेटा, देखो क्या है, देखो बेटा, therefore r किसके बराबर रहेगा, u, यहाँ लिखेंगे u into u स्क्वायर, तो बेटा u स्क्वायर लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर लिखेंगे sin थीटा, फिर लिखेंगे cos थीटा, और डिवाइड बाय लिखेंगे g। आई बात समझ में? तो r किसके बराबर आया बेटा, r आया बराबर u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा, लेकिन एक फॉर्मूला है बेटा, क्या, sin 2 थीटा, वो होती है बराबर ट्वाइस sin थीटा cos थीटा, तो ट्वाइस sin थीटा cos थीटा किसके बराबर लिखेंगे, sin 2 थीटा, ये फॉर्मूला है। तो बेटा therefore r किसके बराबर आएगा, r बताइए यार, therefore बेटा r किसके बराबर आएगा, r आएगा बराबर u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g। आई बात समझ में? दिस इज एक्सप्रेशन फॉर रेंज, किसके लिए एक्सप्रेशन है, रेंज के लिए। अब मैक्सिमम आर मैक्स कब होगा, व्हेन आर विल बी मैक्सिमम। अरे मैक्सिमम का एक प्लेयर क्यों ऐसे थ्रो करते हैं, ऐसे, क्योंकि ऐसा करने से इसका रेंज बढ़ता है, थ्रो का जल्दी पहुंच जाता है ना टारगेट पर। यहाँ फायरिंग करनी होती है ना गन से, किस एंगल पर, वो एट व्हाट एंगल ही शुड प्लेस हिज गन विद द हॉरिजॉन्टल सो दैट देयर विल बी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। देखेंगे यहाँ, देखो बेटा आर कब मैक्स आएगा, आर इज और मैक्स कब रेंज मैक्सिमम हो जाएगा, दूर तक जाएगी ना गोली, या दूर तक गेंद जाएगी या फुटबॉल जाएगी, किस एंगल पर, यहाँ कोई एंगल होता है इसके लिए। देखो आर इज और मैक्सिमम कब, इफ sin 2 थीटा इज मैक्सिमम, इफ sin 2 थीटा इज मैक्सिमम, क्योंकि अगर sin 2 थीटा मैक्सिमम बन गया तो आर मैक्सिमम बन गया, अगर sin 2 थीटा कम हो गया तो आर मिनिमम हो जाएगा। तो आर कब मैक्सिमम हो गया, इफ sin 2 थीटा इज मैक्सिमम। वो कब आएगा sin 2 थीटा मैक्सिमम, विच इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin थीटा, दैट इज 90, दैट इज sin 2 थीटा इज इक्वल टू मैक्सिमम कब आएगा, if 2 theta is 90, if 2 theta is 90, when will be the range maximum, when sin 2 theta is maximum।
लेकिन साइन टू थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या है? इफ टू थीटा इज, अगर ये साइन 90, क्योंकि साइन 90 का वैल्यू होता है मैक्सिमम। साइन डी का वैल्यू किस एंगल पर मैक्सिमम? 90 पर। तो टू थीटा क्या होना चाहिए? 90। देयरफॉर बेटा थीटा किसके बराबर आना चाहिए? 90/2, वो किसके बराबर? 45। तो किस पर रेंज मैक्सिमम है, किस एंगल पर रेंज मैक्सिमम है? थीटा इज इक्वल टू 45। देयरफॉर आर इज और मैक्स कब? इफ थीटा इज इक्वल टू 45। बताओ वो रेंज किसके बराबर आएगा इस वक्त? वो रेंज किसके, ये रेंज किसके बराबर इस वक्त आएगा? यहां देखो बेटा, आर इज इक्वल टू, यहां लिखेंगे बेटा, हाँ लिखेंगे, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर। अब साइन टू थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 1। क्यों? अगर साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या है? इफ टू थीटा इज इक्वल, क्योंकि साइन 90 मैक्सिमम है ना, इसका साइन 90 पर इसका मैक्सिमम वैल्यू आता है वो 1 आता है। सॉरी, साइन 90 पर इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या आता है? 1। तो यहां क्या है? साइन टू थीटा का क्या वैल्यू आना चाहिए? 1, क्योंकि तभी इफ टू थीटा इज इक्वल टू, तभी क्योंकि इफ साइन टू थीटा इज 1 बेटा, एक्चुअली ये आर मैक्सिमम इफ साइन टू थीटा इज 1, दैट इज इक्वल टू, दैट इज, देखो बेटा कि इस वक्त जो है ना ये 1 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन। वो कब है? इफ टू थीटा इज इक्वल टू 90, दैट इज इफ साइन 90 है ना, साइन 90 का वैल्यू 1 है। इफ टू थीटा इज इक्वल टू 90, आर इज आर मैक्सिमम इफ साइन टू थीटा इज 1, दैट इज मैक्सिमम। तो वो कब है? इफ, दैट इज इफ दिस एंगल इज इक्वल टू 90। तो थीटा किसके बराबर आएगा? 90/2। तो थीटा क्या है? 45। तो कब आ रहा है आर मैक्स? इफ थीटा इज इक्वल टू 45। तो ये आर क्या आएगा? यू स्क्वायर इनटू साइन का मैक्सिमम वैल्यू क्या है? साइन तो 1, तो 1 है यहाँ मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ बेटे क्या है? जी। तो पता आर मैक्स किसके बराबर आएगा? आर मैक्स, देयरफॉर ये आर मैक्स आएगा बाय यू स्क्वायर बाय जी। सो व्हाट इज मैक्सिमम रेंज? मैक्सिमम रेंज किसके बराबर है? आर मैक्स। आर मैक्स है बेटा बराबर यू स्क्वायर बाय जी। Okay, very nice. With this, I am going to conclude my topic. Inshallah, I will meet you next time. I will throw light on more things. I will do numericals. I will take it further, dear students. And this time, I am going to conclude my topic. Hope you have got this. Okay, very nice. Okay, wishing you all the best of luck.